ये धमाका हुआ, गाड़ी दहलने लगी, जमीन दहलने लगी, नदी में जैसी नहर कैसी चलती है। विस्फोट में इतना भयानक हुआ कि हमारे घर के दरवाजे तक टूटे हैं। 3 किलोमीटर हमारा घर है, वहाँ जाके नुकसान हुआ, दीवार में क्रैक आई है। परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। एक एक करके धमाके, जलती फैक्ट्री, आसमान तक उठती नारंगी रंग की आग, हर तरफ फैला सिर्फ काले धुएं का गुबार, अफरा तफरी और चारों तरफ बस बर्बादी के निशान। आज का दिन मध्य प्रदेश के हरदा के लिए अनहोनी लेकर आया। फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों और वहां के स्थानीय लोगों के साथ उनके परिजनों के लिए मातम लेकर आया। गाड़ी सहित में गिर गया था। गाड़ी छोड़ के मैं रिटर्न पटरी तरफ भागा, तो भागने में 2-3 जगह गिरने में पत्थर उछल के लगे मुझे। इधर से वो बम ब्लास्ट हुआ तो जो बिल्डिंग के टुकड़े वगैरह हैं, अब हम घर की तरफ भाग रहे थे, पीछे से आके लग गया। पाइप लगा हुआ था, उड़ के आया ना पाइप, यहाँ लगा, फ्रैक्चर ही हो गया, फिर एक पांव से भागा। मध्य प्रदेश के हरदा में अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में 15 टन विस्फोटक था, जिसमें अचानक धमाका होता है। धमाका इतना तेज कि आसपास के मकान हिल जाते हैं। देखते ही देखते आग का गुबार नजर आने लगता है। इन भीषण आग की लपटों ने न सिर्फ फैक्ट्री को स्वाहा कर दिया, बल्कि आसपास बने कई मकान भी इसकी चपेट में आए। हादसे की जो तस्वीरें हैं वो डरावनी है। धमाके के बाद सड़क पर चीख पुकार, छटपटाते लोग और सरेआम पड़ी लाशें। करीब 1.5 एकड़ में पटाखा फैक्ट्री यहाँ से संचालित हो रही थी और इस फैक्ट्री के आसपास इसके 4 गोडाउन भी थे, जिसमें कि बारूद और पटाखे स्टोर किए जाते थे। यहाँ पर सुबह करीब 11 से 11:30 के बीच में अचानक आग लगी और उसके बाद ब्लास्ट हुआ। एक ब्लास्ट के बाद ब्लास्ट बढ़ते गए और एक के बाद एक कई ब्लास्ट हुए। आसपास के इलाके भी इन ब्लास्ट की चपेट में आए। यहाँ की हालात की बात करें तो ऐसे हालात हो गए थे कि भूकंप जैसी स्थिति थी। कई किलोमीटर तक आग की लपटें थी, धुआं था। जो परिसर है टोटली डिसमेंटल्ड है, मतलब कंक्रीट के पूरा स्ट्रक्चर जो है पूरी तरह से नीचे आ चुका है। तो क्रिमिनल लायबिलिटी निश्चित तौर पर प्राइमा फेसी दिखती है। तो एफआईआर दर्ज हुई है और हमारा पूरा प्रयास है कि पूरी वैधानिक कार्रवाई हम पूर्ण कर लें। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरा एरिया जो क्लियर कर लें, डेब्रीज पूरी क्लियर कर लें। हादसे के बाद तुरंत प्रशासनिक टीम एक्शन में आई। अधिकारी समेत पूरी टीम घटना स्थल पर पहुंची। राहत बचाव काम शुरू किया गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ ही उनके इलाज की व्यवस्था की गई। इस हादसे में अभी तक कई लोग काल के गाल में समा चुके हैं, तो कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। इस पूरे डेब्रिस को हटा के देखा जाएगा कि कोई ह्यूमन बॉडी इसके अंदर ना हो, उसी की कार्रवाई चल रही है। लगभग 40-50% तो डेब्रिस हटा चुके हैं, आग पे काबू पा चुके हैं और डेब्रिस हटाने के बाद ही हम बता पाएंगे कि फाइनल फिगर्स क्या है। इस हादसे के बाद राहत और बचाव को सही अंजाम दिया जा सके और नुकसान का आकलन किया जा सके, लिहाजा मोहन सरकार में मंत्री उदय प्रताप सिंह सबसे पहले हरदा पहुंचे और हवाई सर्वे किया। पटाखा फैक्ट्री में धमाका इतना भयानक था कि इसकी गूंज तुरंत सीएम ऑफिस तक पहुंच गई। सीएम मोहन यादव तुरंत एक्शन में आ गए। हाई लेवल मीटिंग की। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ अधिकारियों की एक टीम को हरदा रवाना किया गया। साथ ही मुआवजे का ऐलान किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट मांगी है और मैं कल स्वयं विधानसभा के बाद हरदा जाने वाला हूँ। एक बार मौके पे जा करके देख करके फिर आऊँगा, उसके बाद बताएंगे। 100% करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई ऐसी करेंगे कि उनको भी याद। हादसा भयावह है, लेकिन सियासतदान इस पर भी राजनीति करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस धमाके के पीछे सरकार और प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा रही है। लगातार मलबा हटाने का और मौके पर जो हमारी एसडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ के एडीजी भी हमारे साथ यहाँ पर आए हैं। उनकी देखरेख में जो यहाँ पर काम चल रहा है, मुझे लगता है कि शीघ्र हम निर्णय पर पहुँच पाएंगे कि दुर्घटना में जो एक्चुअल क्या नुकसान हुआ है। जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से आज ये हरदा शहर में हादसा हुआ है और पूरा शहर दहशत में है
और इस कदर हादसा हुआ है कि पूरा हरदा शहर हिल चुका है और अफरा तफरी का माहौल है। इस हादसे की जांच की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि अवैध पटाखा फैक्ट्री खुली कैसे? आखिर कैसे सभी नियम कानून और कायदे को ठेंगा दिखा दिया गया? सवाल कई हैं जिनका जवाब जरूरी है, क्योंकि न जाने कितनी ही अवैध फैक्ट्री इस तरह चल रही होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर जो पटाखा फैक्ट्री है उसको लेकर नियम क्या है। तो वो नियम क्या है वो जरा मैं आपको समझा देती हूँ, लेकिन इन नियमों का पालन कितना होता है ये नजर आता है जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। फैक्ट्री में अग्निशमन यंत्र होना जरूरी होता है, यानी कि आग लगे तो उसे तुरंत बुझाया जा सके। रेत की बाल्टी और पानी की व्यवस्था जरूरी होती है, हर समय रखना। ज्वलनशील पदार्थ को अंदर ले जाना फैक्ट्री के बिल्कुल मना होता है, लेकिन क्या इन चीजों को देखा गया? बिल्कुल नहीं देखा गया। एक्सप्लोसिव विभाग का लाइसेंस जरूरी होता है, लेकिन क्या इस फैक्ट्री के पास ये लाइसेंस था? ये सवाल उठता है। कमरों में 3 मीटर से 9 मीटर तक की दूरी जरूरी होती है। एक कमरे के साथ दूसरा जो कमरा है वो सटा नहीं होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल नजर आता है कि यहाँ पर इन मानकों की बिल्कुल अनदेखी हुई है, तभी इस तरह का हादसा हुआ है। कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर पर, जिसको लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं कि ईडी की रडार पर अरविंद केजरीवाल के कितने और ऐसे करीबी हैं जिनका आना बाकी है। ईडी के सवालों से बचते आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो सामने नहीं आते, लेकिन आज ईडी ने किस तरह से बड़ा एक्शन लिया है वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि ईडी की रडार पर कौन कौन है। अरविंद केजरीवाल की करीबी जो ईडी की रडार पर आ जाए। ईडी की टीम पहुंची, एक के बाद एक रेड्स हुई और इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये जानने की कोशिश हुई कि आखिर कैसे कैसे एक तरह से ये वो लोग हैं जिनके इन्वॉल्वमेंट रहे हैं, जिसमें एनडी गुप्ता है जो सांसद है राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के, उनके ठिकानों पर भी रेड होती है, वहां पर भी टीम पहुंचती है। विभव कुमार है, विभव कुमार जो एक तरह से निजी सचिव है केजरीवाल के, इनको लेकर तो बड़े खुलासे हुए हैं कि कैसे एक तरह से कहें कि वो पूल, एक इंटर पूल सिस्टम को ही इनके लिए चेंज कर दिया गया। आराम से ये उस घर में रहते रहे जिसमें एक तरह से किस तरीके से और क्यों ये रह रहे हैं इसको समझ पाना भी मुश्किल है, लेकिन कैसे कैसे ईडी के आज एक्शन देखने को मिले जरा मैं बताती हूँ। 3 चेहरे आप देख रहे हैं, जिसमें विभव कुमार है जो केजरीवाल के निजी सचिव है, यहां तक टीम पहुंची। अब आप सोचिए किस तरीके से दिल्ली में खेल चल रहा है, मैं आपको बताऊंगी। एनडी गुप्ता जो राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के, जल बोर्ड में जो टेंडर को लेकर बड़ा घोटाला हुआ है उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट है। तो शलभ कुमार पूर्व सदस्य दिल्ली जल बोर्ड के, इन सब ने मिलकर के, इन दोनों ने मिलकर के कैसे बड़ा खेल किया दिल्ली जल बोर्ड में टेंडर के नाम पर, जो जिस कंपनी को दिया गया कैसे उसके जरिए एक बड़ा मुनाफा कमाया गया है,